वेलकम। हमने जैसे तैसे किसी भी तरीके से 9th मंथ एंटर कर लिया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव अ गुड न्यूज़। हमारी नज़र पड़ी इस पर, बीड़े का स्कूटर। अभी हम आए थे पुदोली हॉस्पिटल बिकॉज यहीं पर हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं बीबीप्री की। अभी हम सुबह सुबह आए क्योंकि जो मेरी डायबिटीज़ वाली डॉक्टर है उसने कहा है कि दोबारा से ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, वो भी फास्टिंग वाला। सबसे ज़्यादा जो मुझे नफरत है पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में, वो है जो भी टेस्ट फास्टिंग में हो रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और अभी इतने टाइम से मैं सो पा रही हूँ, ठीक है, जैसे 12 बजे खा लिया, सुबह सीधा 8 साढ़े 8, कई बार तो 10 बजे मुझे लक्ष्य उठाते हैं, ठीक है, इतना मैं नींद मेरे को मिल रही है अब थैंकफुली। आज जब जाने फास्टिंग के लिए, आज मेरी आंख 4 बजे खुल गई और ऐसे उल्लू की तरह जाग रही हूँ मैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही। नेक्स्ट लेवल इंसोम्निया। अब क्योंकि मैं जाग गई हूँ तो मुझे तो भूख लगनी 4:30 से शुरू हो गई, तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं नहीं आज जाना है, आज जाना है, आज जाना है, आज जाना है। बस फिर ज़्यादा कंट्रोल किया, फिर तो वॉमिट तो आनी थी। अब फाइनली ब्लड टेस्ट हो गया तो मैं च्युइंगम खा रही हूँ, थोड़ा नॉर्मल कर रही हूँ अपने आप को। फिर हम जो खाने पीने का लेकर आया हूँ वो मैं ठूस हो गया। उसके अलावा गायनेक की अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी होती है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो हमने उसकी अपॉइंटमेंट ले ली है। बस गायनेक जब देगी हमें डॉक्यूमेंट डॉक्टर के पास के लिए, पता नहीं यहाँ पे रूल चेंज हो गया कि गरिमा के टाइम में तो 2 महीने पहले हमने रजिस्ट्रेशन करती थी, बट अब मेरे टाइम पे वो कह रही है कि 36 वीक में ही हम अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। मतलब डॉक्टर का जो नोट होता है रिकमेंडेशन की आप यहाँ पे डिलीवरी करवाओ, तो तब देखिए। और मुझे 8th मंथ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को क्रेविंग्स भी हो रही हैं, खाने पीने की अलग अलग चीज़ें ट्राई भी कर रही हूँ, खा भी पा रही हूँ थैंकफुली। और टेस्ट पता चल रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे पहले होता था कि कोई टेस्ट ही नहीं आता था, अच्छे से आ रहा है। सो भी पाती हूँ, वो अच्छी बात है। हम ना भी ऐसी स्पार्कीज में घुस गए थोड़ी देर देखने के लिए कि भाई आगे जाके क्या टॉयज़ वॉयज़ वगैरह लेंगे। तो हमें था कि ना कार वगैरह भी लेंगे, जैसे जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा कि कार ड्राइव करे, ऐसे टाइप से। तो हैं टॉय कार, हाँ, मतलब ऑब्वियसली टॉय कार। तो हम देख रहे थे यहाँ स्पार्कीज में, यहाँ है एक ऑडी, ठीक है, बहुत प्यारी है, उससे प्यारी ये थार, बट पिंक कलर में है। वो तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम थोड़ा दूसरा कलर प्रेफर करेंगे। बट हमारी नज़र पड़ी इस पर, बीड़े का स्कूटर। वाइट कलर को तो प्यारा लग रहा है। साइड कार नहीं है इसमें, बट स्टिल ये स्कूटर तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। ऐसी चीज़ भी तो पता होनी चाहिए ना बच्चों को बचपन से कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि यहाँ हमने स्कूटर बहुत कम चलते देखे हैं, बहुत ही कम। सिर्फ वो जो फूड डिलीवरी अगर कर रहा होता है कोई रेयर, उनके पास होती नहीं, तो जनरली सबके पास कार्स होती हैं, या वो वोल्ट वोल्ट वाले चला रहे होते हैं, स्केटिंग वाले कुछ। तो धीरे धीरे आएगा ये टप सब टाइम भी, पहले सपोर्ट वाली साइकिल, फिर नॉन सपोर्ट वाली साइकिल। बहुत सारे टॉयज़ हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया शॉप है। एक ही बार ही आए हम इससे पहले, जब कृषिव के लिए कुछ लेना था हमें तब आए थे, उसके बाद आज चक्कर लगा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं आगे जाके। ये तो स्ट्रोलर टाइप हो गया है ना, पीछे से चलाते रहो और बच्चे को लगेगा कि वो चला रहा है। ये अच्छा है। मैंने यही देखी थी भारती के व्लॉग में, जब वो थक गया था ना गोला, तो उसी में घुमा रहे थे वो लोग। बहुत स्मार्ट लग रही है वो। अच्छा सपोर्ट के साथ है, हाँ फिर बेटर। स्कूटर भी सपोर्ट के साथ था, स्कूटर भी सपोर्ट के साथ था, ऐसे साइड टायर थे फिर तो ठीक है। हाँ क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा बैलेंस तो कर ही नहीं पाएगा अभी। कलेक्शन बहुत अच्छी है, सॉफ्ट टॉयज भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, कुछ तो इतने बड़े बड़े हैं। बड़ा सा यूनिकॉर्न, बड़ा सा टेडी बियर, तो ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं। ये मुझे लग रहा है डॉल्स के हैं, ये असली बच्चों के नहीं होंगे, है ना। ये तो न्यू बॉर्न को भी नहीं आ सकता, कोई डॉल का होगा ये, कोई बड़ी वो हो रही ना ऐसी डॉल्स, उनके लिए होगा।
बच्चों के भी जो डॉल्स वगैरह होती है उनके लिए भी प्रॉपर सामान है, देखो ऐसे ही। उप्स, क्रिब टूटा तो नहीं ना, ऐसे ही पड़ा था ना। ये सीट, शॉपिंग कार्ट, ये तो खैर देखी है हमने इन जनरल भी, बट यहाँ डॉल को बिठा के। और ये कलर्स प्रॉपर लेकिन गर्ली गर्ली वाले ही हैं। गर्ल्स को ज़्यादा शौक होता है ना इन सब चीज़ों को करने का, कि मुझे अपनी डॉल को घुमाना है। हमें बहुत अच्छा आइडियाज़ लग गए हैं कि हमें आगे जाके क्या क्या गेम्स लेने हैं और वो यहाँ कहाँ मिलेंगे। जैसे ये देखो, ये हमारे पास भी था, बहुत खेलते थे हम पहले जब छोटे होते थे, खेल खेल के तोड़ भी दिया था। खेल खेल के टूटे ना चीज़ तो सही है, यूज़ तो हुई ना इसका मतलब। जुमान जी, मुझे याद है गरिमा के साथ मैं आई थी एक बारी, आई थिंक टेस्को पे देखा था हमने ये गेम। कलेक्शन अच्छी है, काफ़ी अलग अलग टाइप के। इनके पास वो होगा जो हम इंडिया से मंगवा रहे थे मम्मी पापा से, वो गेम क्या नाम था, सीक्वेंस एक्लिप्स सीक्वेंस ना, आई थिंक वो ऑनलाइन ही है। हैरी पॉटर कार्ड्स, हैरी पॉटर आधे तो देख के पता भी नहीं है गेम्स खेलते कैसे होंगे। हैरी पॉटर उनो भी। मुझे याद है बारी ऑफिस की कोई तो पार्टी थी, उसमें वो गेम लाए थे कोई तो, किटी वाला नाम किटी था, गेम अच्छा था बट समझने में सीढ़ी भी है, इतना टाइम लगे हैं। कहाँ है? वही सांप सीढ़ी करी। चेस, चेस में नाइस। टिक टैक डो, चेकर बोर्ड के भी ऑप्शंस हैं, ये भी है, मस्त है कलेक्शन। पोकर, पोकर, ओ यही तो है उनके पास, है ना, ऐसा सही है ना, टैची सी। कृषु हैं कितने बचे होंगे मेरे मुझे अभी तो बहुत होंगे ना क्या डालने के लिए। हाँ, मैं बस बनाई जा रही हूँ, बट मुझे पता नहीं, मैंने एडिटिंग नहीं करी कुछ भी। पड़े हैं बस। आज हैना भी आई है, और आज जब हैना और गरिमा में से कोई भी आता है तो वही किचन में खड़े होते हैं, मैं तो नहीं खड़ी होती। वो बना रही है गोलगप्पे, जो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। ये थोड़ा अलग स्टाइल से बनाती है, थोड़ा गरम गरम करके, कुछ अंडा भी डलेगा। आप चलो वहाँ पे, आप चलो। मेरा हाथ, ये देखो, ये देख, तुमने देखा ये सूजा हुआ? नहीं, ये क्यों? ये जो वो वाली डॉक्टर है ना जिससे मैं, जो डायबिटीज वाली है, उससे जब भी ब्लड टेस्ट करवाती हूँ वो हमेशा ऐसे जब ब्लड निकालती है सुझा देती है। और जो दूसरी वाली है, जो मेरी गायनेक वाली, वो इतनी बारी निकाल चुके हैं बट एक बारी नहीं सूजा। दोनों हाथों से निकाला था तब भी नहीं सूजा। ये जब करती है सुझा देती है मेरे को। और वो क्या हुआ उसका डायबिटीज के क्या हुआ वो कर नॉर्मल चल रहा है। अभी ब्लड टेस्ट हो ना दोबारा से उसका, अभी कल रिपोर्ट आएगी, कल जाना उसके पास। मुझे है कि नॉर्मल वो तो चला जाएगा, पर अभी मुझे है कि विटामिन डी वो चेक करेगी, कि कहती है बहुत कम था आपका, अब पता नहीं कितना आएगा। फिर देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बना लेते हैं, एक प्लेट और निकाल लेते हैं। बन गया हमारा गुरु गप्पा। अरे क्योंकि जो जो दिया आपको उससे तो खाओ पहले। ये वो हुआ है चल मिर्चियाँ मिलाई। देख वो सामने वाला है ना ऊपर, वो ऊपर देख, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, कोई भी प्लेट निकाल ले। हाँ ठीक है। चाची तो ये रही, बुआ आई है, बुआ। बुआ मासी तुझे जो बोलना है बोल। सुनो सिर्फ किसी यहाँ पे बैठी जेंटली। हमारे गोलगप्पे रेडी हैं, है ना स्टाइल के। हाँ, पहले मैं एक एक मैं जल्दी से पहले टेस्ट कर लेती हूँ, इसमें डाल देती हूँ पानी। हम्म, मेरे को जैसा मन कर रहा था
वैसे ही हम होता है सेम के साथ बिल्कुल सेम, बहुत टेस्टी। और भी सारी इडली खत्म कर देंगे हम। ये तुम लोग भी जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। निकल रहा है एक के बाद एक। लेके आओ मैं और देती हूँ तो जो आप भी करो। और तो तेरे को तो सिंपल वाला मिला, और खाना पहले उसे खत्म करो, एक के साथ खाओ उसको। हेलो, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल शाम को हम गरिमा और कृष्ण को छोड़ के आए बस स्टेशन तक। ओह गॉड, इतना रोया है कृष्ण, इतना ज़्यादा रोया है। चाचू चाची, गरिमा कह रही है उसका अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि वो, और बेचारा इतना ज़्यादा, मतलब उसने मुझे बताया था कि वो इतना ज़्यादा रोता है ना तो वॉमिट कर देता है। मुझे था नॉर्मल जैसे बलगम वलगम होती है बच्चों को वैसे होता होगा। उसने प्रॉपर जो खाया था पूरे दिन बेचारे ने सब निकाल दिया, सब। इतनी देर तक रोता रहा। जब वो ट्रैम में, सॉरी बस में घुस गई तब भी कहती 10-15 मिनट तक वो रोए ही जा रहा था। फिर थोड़ा उसने कोकोमेलन वगैरह लगाया तो शांत हुआ जाके, और फिर सो गया। तब वो शांति से घर पहुंच पाई है। उसे देख के मैं उसके सामने तो नॉर्मल थी, बाद में मुझे रोना आ रहा था कि यार वो इतना परेशान हो रहा है तो जाने की क्या ज़रूरत है, बट ऑब्वियसली जाना तो है ही ना। तो फिर हम गाड़ी में गेड़ी मार के आए थोड़ा बहुत, ताकि मेरा मूड सही हो जाए आज। बाकी हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली डॉक्टर के पास गए थे। जब भी उस पर जाते ना मैं ऐसी डरी हुई रहती हूँ कि पता नहीं क्या बोल देगी वो। और वही हुआ, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स आई थी, कहते किडनी वगैरह सब ठीक है, लेकिन जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो तो ऊपर ही है अभी। भले मेरी रीडिंग्स सब नॉर्मल आई ग्लाइकोमीटर में, जो खाने के बाद वाली हैं, फास्टिंग वाली भी काफ़ी बेटर आई क्योंकि मैं मेटफॉर्मिन तो खा ही रही हूँ। बट स्टिल उसने कहा कि ब्लड शुगर आपका ज़्यादा है, तो मुझे लग रहा है कि या तो जो वेट गेन हो रहा है या खाने के बीच में, क्योंकि मैं फ्रूट्स खा रही हूँ और मैं फ्रूट्स वाली रीडिंग नहीं लिखती हूँ, तो फिर कि उसी की वजह से हो सकता है कि, क्योंकि ब्लड में तो शुगर जा ही रहा है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो अब मुझे और ज़्यादा कंट्रोल करना होगा। बट मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अब जाकर तो मैं खा पा रही हूँ चीज़ें। अब मेरे को क्रेविंग हो रही है, डोनट खाना है, पिज्ज़ा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, और अब वो कह रही है कि नहीं भाई कंट्रोल करो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। करना पड़ेगा, क्या कर सकता है। मैंने ChatGPT से चीज़ें निकाली हैं कि इंडियन मील्स में क्या क्या चीज़ें मुझे अवॉइड करनी, क्या क्या खा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब चीज़ें कर रही हूँ। तो अभी तो 1-2 रीडिंग्स बिल्कुल सही आई हैं। हमने लिख भी लिया कि हमने खाया क्या था, ताकि हम खुद ही ना भूल जाएं कि यार ये रीडिंग इस वाली मील से आई थी। तो अब ट्राई करेंगे कि वही वाली मील ज़्यादातर लें, रिपीट करनी पड़ेगी फिर वो मील्स। वही फिर उसी के लिए हम अभी एडमिट आए थे। उल्टी चालू हो गई उसकी। उल्टी क्या हुआ? साफ कर दी। अच्छा साफ कर दी, हाँ बस स्टेशन पर ही करी थी ना उसने। गुड, सफाई रेगुलर करते हैं ऐसा, मतलब चेक भी हो गया कि यहाँ पे सफाई होती है। बस लिटिल से सामान लेके वही घर जा रहे हैं अब हम। नया सामान जो चाहिए अब, कितना सैलेड भर भर के, पीनट बटर फॉर अ चेंज। पीनट बटर स्पाइक नहीं करता है, तो वो लेकर आए अब हम। ऑल तो मुझे पसंद नहीं है, बट क्या पता अब पसंद आ जाए।